नमस्कार सभी को। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन की सीरीज है हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इसमें हमने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। ये हमारा दूसरा वीडियो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का। इसमें हम कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाए। लाइव क्लासेस के थ्रू भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सब हमारे साथ बने रहें और क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाए जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन में हमने पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स साइड आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, फाइंड इट्स पैरामीटर। तो क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है और साइड्स का रेशियो दे रखा है, साइड का रेशियो दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि जो साइड्स का जो रेशियो दे रखा है ना, अगर पैरामीटर गिवन होता तो हम पहले साइड निकाल लेते, फिर हम एरिया निकालते। पर इस बार सवाल में क्या एरिया अपने को पता है, साइड का रेशियो पता है, पैरामीटर पूछ लिया, तो नॉर्मली अलग है बाकी पैटर्न से। हम क्या करेंगे, शुरुआत हमारी सेम रहेगी, ध्यान से देखिएगा। लेट बी द sides are 3x 4x and 5x। ठीक, अब सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सेमी पैरामीटर का आपका जो फॉर्मूला होता है डिनोटेड बाय एस, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। अब एबीसी क्या है, एबीसी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है, मतलब 3x 4x 5x, तो ए बी सी। अब यहाँ पर a हमारा 3x है, b हमारा 4x है और c हमारा क्या है 5x डिवाइड बाय 2। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 3 7 और 5 कितना हो गया 12, तो 12x डिवाइड बाय 2, 2 6 12, तो कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर आ गया 2x, सॉरी 6x, कितना आ गया 6x। ये हमारा क्या निकला, ये हमारा सेमी पैरामीटर निकला। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, ट्रायंगल का एरिया अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एरिया कितना गिवन है, एरिया दे रखा है 150, कितना दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना, कितना दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एस हमने कितना कैलकुलेट किया, एस हमने 6x कैलकुलेट किया, तो ये होगा 6x माइनस ए हो गया 3x, 6x माइनस बी हो गया हमारा 4x और 6x माइनस सी हो गया हमारा 5x। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर 6x, ये हो जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा आपका 2x, यहाँ हो जाएगा आपका x। अब आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, ठीक है, ध्यान से कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो बहुत ध्यान से देखेंगे ये कैलकुलेशन कैसे होगा। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब यहाँ पर अंदर में जो x है हमारे पास 4 टाइम x है, 6 को ब्रेक करो, लिखो x को आप अलग कर लो, x इंटू x, 6 को ब्रेक करो, 3 2 जा 6 इंटू 3 इंटू 2। अब यहाँ पे पेयर बन गया, ये देखो पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे देखो 3 का पेयर, यहाँ पे देखो 2 का पेयर बन गया। तो अभी पेयर को बाहर कर देंगे, है ना, तो वही क्या आएगा x इंटू 3 इंटू 2, कितना मिला 3 2 जा 6x स्क्वायर, कितना स्क्वायर, तो ये हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा 150 डिवाइड बाय 6, कितना आया 6 दूनी 12, है ना, 6 2 जा 12 दूनी 12, 6 5 30 25, तो 25 इक्वल टू x स्क्वायर। फिर टेकिंग रूट बोथ साइड, स्क्वायर हटाओ, यहाँ पे क्या लगाओ रूट लगा दो, कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना भाई, अब आपको क्या निकालना था, पैरामीटर निकालना था, पहले साइड निकाल लें। तो साइड कैसे निकलेगा 3x, तो 3 इंटू 5 कितना आया 15 सेंटीमीटर, है ना, 4x, तो 4 इंटू 5 कितना आया 20 सेंटीमीटर। फिर क्या 5x, तो कितना आया 5 इंटू 5 कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। क्या निकालना था, पैरामीटर निकालना था। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यहाँ पर आप 15 प्लस 20 प्लस 25 कितना आ गया 25 5 40 40 60, कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन कितना छोटा सा था, सॉल्यूशन हमने डिटेल में किया, मुझे उम्मीद है वो समझ आया होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। लिखा था क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इंटरवल, वर्ड देखिएगा यहाँ पर, क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इंटरवल इज 8.5
ये 8.5 क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका क्लास मार्क। क्या दे रखा है, क्लास मार्क। क्लास मार्क का दूसरा नाम मिड वैल्यू। क्या, मिड वैल्यू। क्लास मार्क को ही हम क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू बोलते हैं। क्लास इंटरवल से आप वाकिफ होंगे। क्लास इंटरवल जैसे ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। इसमें दो लिमिट होता है, ये जो लिमिट है और ये जो लिमिट है, आप देखेंगे इस लिमिट को हम अपर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। और इस लिमिट को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट। और पूरे को क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, और ये इंटरवल का साइन है, ये इंटरवल का साइन है, तो ये क्लास इंटरवल है। तो आप इसमें नए नए वर्ड्स देखने को आपको मिल रहे होंगे। लिखा हुआ है क्लास लिमिट ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल विल बी, है ना, द क्लास लिमिट ऑफ अ करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। अपने को क्लास लिमिट बताना है, मतलब आपको लोअर लिमिट भी बताने को कह रहा है और अपर लिमिट भी कह रहा है। इन्हीं को हमने क्या वर्ड यूज किया, क्लास लिमिट। क्लास लिमिट दो, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट, दो। अब अपने पास तो क्लास मार्क तो है ही है, पर नीचे आए तो क्लास साइज भी दे रखा है। क्लास साइज का मतलब एक्चुअली में बच्चों गैप ऑफ द इंटरवल है, गैप ऑफ द क्लास इंटरवल है। क्लास साइज का मतलब गैप ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब दो लिमिट के बीच में, लोअर और अपर के बीच में जो गैप होता है ना, उसी को हम क्लास साइज बोलते हैं। इसको क्लास विड्थ भी बोला जाता है, क्लास साइज या क्लास विड्थ भी बोला जाता है। तो ये गैप ऑफ द क्लास इंटरवल है। तो अपने क्वेश्चन में दो डाटा है, मिड वैल्यू पता है 8.5 और क्लास साइज पता है 5। इन दोनों की मदद से अपने को क्या निकालना है, क्लास लिमिट, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, अब देखिए ये तो समझा दिया गया है ना। अब सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। तो अपने को क्या क्या पता है, अपने को क्लास मार्क पता है। क्या पता है, क्लास मार्क, जो कि कितना दे रखा है 8.5। ठीक, वो अपने को क्लास साइज भी पता है। क्या पता है, क्लास साइज, क्लास साइज कितना दे रखा है 5। क्लास मार्क भी पता है और क्लास साइज भी पता है। ठीक, क्लास मार्क और क्लास साइज दोनों चीज पता है। अब जो फॉर्मूला होता है अपर लिमिट का, वो ध्यान दीजिए। अपर लिमिट इक्वल टू, अपर लिमिट इक्वल टू क्या, अपर लिमिट इक्वल टू हो जाता है क्लास मार्क, क्लास मार्क प्लस हाफ ऑफ, इसको मिटा दूं, हाफ ऑफ क्लास साइज, हाफ ऑफ क्लास साइज। ठीक, तो अब देखो क्लास मार्क कितना है 8.5, हाफ ऑफ क्लास साइज कितना है 5, तो 8.5 प्लस 5 का आधा कितना है 2.5, कितना मिला 8 10 11, कितना मिला, अपर लिमिट 11। ऐसे ही ये अपर लिमिट का फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ये अपर लिमिट का फॉर्मूला है। तो लोअर लिमिट का क्या फॉर्मूला होगा, लोअर लिमिट इक्वल टू क्लास क्लास मार्क, क्लास मार्क माइनस हाफ ऑफ क्लास विड्थ। यहाँ पर या क्लास साइज लिख लो, क्लास विड्थ या क्लास साइज। अब यहाँ पर ये देखो, ये माइनस वर्ड यूज हुआ, यहाँ पर क्या था, ये प्लस था, ये प्लस था, वहां माइनस, इतना ही फर्क है। क्लास मार्क 8.5 माइनस हाफ ऑफ क्लास, जो विड्थ है 5 है, मतलब क्लास साइज ही कहते हैं 2.5, तो कितना मिला आपको यहाँ बच्चा, यहाँ मिला 6। तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना पड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना पड़ेगा 6, इंटरवल का साइन 11, 6 से 11, क्या 6 से 11, हिंदी में से, इंग्लिश में 2, इंग्लिश में क्या 2, 6 से 11, 6 to 11, ऐसे लोअर लिमिट अपर लिमिट, हमने दोनों लिमिट निकाल दी। हमारा आंसर क्या होगा 6 से 11। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। 2 नंबर में आता है पेपर में, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज करना है। कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा आप सब। यहाँ पर जो लास्ट टर्म होता है ना हमारा, जो जैसे अभी लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म का हम फैक्टर करते हैं पहले। तो फैक्टर ऑफ 1 है ना, फैक्टर ऑफ 1, फाइन को ध्यान में दीजिए, फैक्टर ऑफ 1 है ना। अब 1 का फैक्टर क्या होगा, प्लस माइनस 1 तो किसकी टेबल आती है, तो 1 की प्लस की टेबल, प्लस 1 की टेबल या माइनस 1 की टेबल। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 1 इज प्लस माइनस 1, मतलब 2 फैक्टर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे अभी। ठीक, अब हमें चेक करना है कि प्लस 1 रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बनेगा या माइनस 1 रखने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 बनेगा, चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तो p इन टर्म ऑफ y, क्या है हमारा 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। हम यहाँ पे जो अप्रोच फॉलो करते हैं हिट एंड ट्रायल कहते हैं। ठीक, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, +1 या -1, +1 या -1। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, +1 रख के देख लेते हैं, है ना। y की जगह पे क्या रख के देख रहे हैं, y की जगह पे हम क्या 1 रख के देख रहे हैं। तो यहाँ पर 2y की जगह पे हमने 1 रखा, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 -1, भाई देखो 1 1 2 -1
2 + 1 -2 -1 कितना आएगा 3 -3 कितना आया 0। मतलब 1 रखने पे 0 आ गया, 1 रखने पे क्या आ गया 0 आ गया। तो फिर हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखो, y बराबर 1 रखने पे क्या है 0 आया। तो ये जो 1 है इक्वल टू में, जब इसको हम इधर लाएंगे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, तो माइनस में ये बराबर 0 बचा। फिर लिखेंगे y - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ठीक। अब क्या करेंगे, जो y - 1 से हम डिवाइड करेंगे करंट क्यूबिक पॉलिनोमियल को लॉन्ग डिवीजन अप्रोच से, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 ठीक, डिवाइड करेंगे। क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए कंपेयर करिए, डिवीजन कैसे करेंगे, कंपेयर करेंगे। आपको फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करिए। अब ये 2y³ है, ये हमारा y है, तो y यहाँ पे 2, अब देखो 2 है यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 आप यहाँ पे मेंशन करो। ये हम कंपेयर करके करते हैं, जो चीज यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है उसको मेंशन करो। यहाँ y 3 है, यहाँ y 1 है, तो हमें y की पावर 2। अब जो कंपेयर करके लिखा गया उसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों 2y³ माइनस का 2y² है ना, दोनों से मल्टीप्लाई होना होगा। फिर हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं क्योंकि हम सबट्रैक्ट करने जा रहे हैं ऊपर में से नीचे को, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कैंसिल हो जाएगा। y प्लस 2y है ना, y² प्लस 2y² कितना हो गया 3y² माइनस का 2 है। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव में, तो यहाँ पॉजिटिव लगाइए। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है क्या, नहीं है, तो लिखिए यहाँ y 2 बार, यहाँ 1 बार, तो लिखिए y ठीक। तो 3y² माइनस का 3y, साइन बदलिएगा, माइनस प्लस, यहाँ पॉजिटिव y माइनस का 1, फिर पॉजिटिव लगाइए, यहाँ y, यहाँ भी y सेम है कुछ, तो 1 लगा देंगे, तो y इंटू 1 y, 1 इंटू 1 1, चेक करिएगा, माइनस प्लस, देखिएगा यहाँ कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। मतलब क्योंकि आप फैक्टर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ करने जा रहे हैं बच्चों, ये जो एक फैक्टर तो अपने को ऑलरेडी पता चल गया था y - 1। अब जो ऊपर में ये क्वेश्चन बचा है ये वाला हिस्सा, इसका भी हम फैक्टर करेंगे, 2y² प्लस 3y प्लस में 1। अब इसका फैक्टर करिए, तो इसका फैक्टर आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट जो फैक्टराइजेशन मेथड है, अब उसको लगाइए, उससे कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका y - 1, इसमें फैक्टर करेंगे तो 2y² प्लस का 2y प्लस का y प्लस का 1। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आता होगा, हम क्या करते हैं इसमें पहले और आखिरी का वर्किंग नोट में जाकर पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई करते हैं। अब पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई कितना आएगा बताइए मुझे, क्या आएगा 2y² आएगा, मिडिल टर्म कितना है 3y है, तो 3y को ब्रेक कर दीजिए, तो 2y और y दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 3y, और मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा 2y²। तो ये जो हिस्सा होता है ये वर्किंग नोट का हिस्सा होता है, क्या होता है वर्किंग नोट का हिस्सा होता है। तो ये चीज आप अलग से इस मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड करते वक्त आप इसको सीख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे, y - 1 2y कॉमन तो y प्लस 1, यहाँ पे 1 कॉमन तो y प्लस 1। अब देखेंगे y - 1 2y प्लस 1 y प्लस 1, आपका 3 फैक्टर मिल गया। ये आपके 3 फैक्टर, ध्यान से देखिए ये 3 फैक्टर, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो 3 ही फैक्टर आएंगे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो 2 फैक्टर आएंगे आपके लिए। तो चेक करिए इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले लास्ट टर्म का फैक्टर निकाला है ना, वो फैक्टर में से हमने देखा कि किसको रखने पे 0 आएगा, हिट एंड ट्रायल वाला अप्रोच कहते हैं इसको। जिससे रखने पे 0 आया उसके अपोजिट साइड से हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पे जो हमें क्वेश्चन मिला वो क्वेश्चन का हमने क्या करा फिर फैक्टर कर दिया, तो वहां से हमें 2 फैक्टर और मिले, तो 3 फैक्टर हो गए टोटल। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का एक अप्रोच है, तो आप इसको फॉलो करें, इंपॉर्टेंट भी है 4 नंबर के लिए।